भारत ने फिर दिखाई इंटरनेशनल पावर। बांग्लादेश में चाल से सब चौकन्ना। शेख हसीना को भारत की शरण। पाकिस्तान की खुशी 6 घंटों में मातम बनी। चीन का बेल्ट एंड रोड सपना बांग्लादेश में बुरी तरीके से हिला। भारत की रणनीति से पड़ोसी देशों में मची हलचल। शतरंज की तरह चला दांव, भारत बना साउथ एशिया का मास्टर प्लेयर। ये कहानी ढाका की गलियों से शुरू होकर दिल्ली की चालाकी और इस्लामाबाद की बेचैनी तक जाती है। भारत ने सिर्फ रणनीतिक चालें नहीं चली, बल्कि बांग्लादेश को अपने पाले में खींचकर पाकिस्तान और चीन को झटका दे दिया। चलिए इस पूरी कहानी को अच्छे से समझते हैं। बांग्लादेश में अगस्त 2024 को तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना, जो कि भारत की करीबी सहयोगी थी, उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। ढाका की सड़कों पर छात्रों का आंदोलन इतना उग्र हो गया कि हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। और कहां? सीधा भारत। जैसे ही यह खबर फैली, पाकिस्तान में जश्न का माहौल बन गया। इस्लामाबाद में बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। टीवी चैनलों पर बयानबाजी शुरू हो गई कि भारत का बांग्लादेश में खेल खत्म। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तो ताने मारने का सिलसिला शुरू हो गया कि भारत का एक और सहयोगी गया, अब बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार आएगी। लेकिन दोस्तों, ये खुशी वैसे ही थी जैसे कोई बच्चा आइसक्रीम की दुकान के बाहर नाच रहा हो, बिना ये जाने कि दुकान बंद हो चुकी है। भारत ने चुपके से ऐसा खेल खेला कि पाकिस्तान का जश्न मातम में बदल गया। हसीना को भारत में शरण देना सिर्फ एक इंसानी कदम नहीं था, बल्कि ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। इस कदम ने बांग्लादेश के लोगों को भी एक संदेश दिया। भारत ने हसीना को ढाका से सुरक्षित निकाला, लेकिन उन्हें तुरंत किसी तीसरे देश भेजने की योजना बनाई ताकि बांग्लादेश की जनता में ये धारणा ना बने कि भारत उनकी आंतरिक राजनीति में दखल दे रहा है। ये कदम इतना सोचा समझा था कि ढाका में भारत के दूतावास को आंदोलन के दौरान एक खरोंच तक नहीं आई, जबकि पाकिस्तान को लग रहा था कि बांग्लादेश अब उनके पाले में आ जाएगा। भारत ने साफ कर दिया कि ये इस खेल में अभी भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बांग्लादेश में सत्ता बदली, लेकिन भारत का प्रभाव कम नहीं हुआ। पिछले 1 दशक से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं। शेख हसीना ने न सिर्फ भारत के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाए, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहे उग्रवाद को भी काबू करने में अहम भूमिका निभाई। समझो कि बांग्लादेश भारत के लिए महज एक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ढाल है। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने बांग्लादेश को प्राथमिकता दी, चाहे त्रिपुरा में फैनी नदी पर बना मैत्री सेतु हो, या फिर चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क, या फिर अरबों डॉलर की आर्थिक मदद। आज बांग्लादेश भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक साझेदार। जब हसीना सत्ता में थी, उन्होंने बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई करी, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शांति और स्थिरता आई। अब जब नई सरकार आई तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बांग्लादेश भारत से दूर हो जाएगा, लेकिन भारत की कूटनीति किसी एक नेता पर टिक कर नहीं चलती। भारत का नेटवर्क, कूटनीतिक पकड़ और आर्थिक प्रभाव इतना मजबूत है कि नई सरकार भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने को मजबूर होगी। मालदीव इसका ताजा उदाहरण है। शुरू में भारत विरोधी रुख अपनाया, लेकिन अब वही सरकार भारत से मदद मांग रही है। बांग्लादेश को भी आखिरकार भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत की ताकत सिर्फ उसकी भौगोलिक स्थिति में नहीं, उसकी समझदारी भरी कूटनीति में भी छुपी है। पाकिस्तान को बांग्लादेश में हसीना की विदाई से जो खुशी मिली, वो वैसी ही थी जैसे साल 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद मिली थी। उस वक्त भी पाकिस्तान ने भारत को ताने मारे थे कि अफगानिस्तान में भारत का खेल खत्म हो गया। ISI का प्रमुख काबुल में चाय की चुस्कियां ले रहा था और पाकिस्तानी टीवी चैनल भारत का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन 3 साल बाद क्या हुआ? तालिबान, जिसे पाकिस्तान अपना प्यारा दोस्त मानता था, उसी ने पाकिस्तान की लंका लगा दी। अफगानिस्तान से आतंकी हमले बढ़ गए, बलूचिस्तान में विद्रोह 50-60 गुना बढ़ गया और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC पर हमले इतने आम हो गए कि वो प्रोजेक्ट ठप होने की कगार पर है। पाकिस्तानी सेना के अन्य ठिकानों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और उनकी सेना बेबस नजर आ रही है। बांग्लादेश में भी पाकिस्तान वही गलती दोहरा रहा है। वो सोच रहा है कि हसीना के जाने से बांग्लादेश उसका दोस्त बन जाएगा, लेकिन दोस्तों, वो पाकिस्तान है। इनकी पूंछ 50 साल बाद भी सीधी नहीं होती। बांग्लादेश में नई सरकार बनेगी,
लेकिन भारत की कूटनीति और आर्थिक प्रभाव के आगे उसे झुकना ही पड़ेगा। पाकिस्तान भूल रहा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर है। साल 2023 से 24 में बांग्लादेश ने भारत को $1.97 बिलियन का निर्यात किया, जबकि भारत से $14.01 बिलियन का आयात किया। यह $12 बिलियन का व्यापार घाटा बांग्लादेश को भारत के साथ सहयोग के लिए मजबूर करता है। पाकिस्तान भले ही चावल बेचकर खुश हो ले, लेकिन वो भारत की जगह ले ही नहीं सकता। चीन को लग रहा था कि बांग्लादेश में हसीना की विदाई से वो अपनी बेल्ट एंड रोड पहल को मजबूत कर देगा। बांग्लादेश के बंदरगाहों जैसे कि चटगांव और मोंगला, उन पर चीन की नजर थी ताकि वो बंगाल की खाड़ी में अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को लागू कर सके। लेकिन भारत ने चुपके से ऐसा खेल खेला कि चीन के तो होश ही उड़ गए। हसीना को शरण देकर भारत ने बांग्लादेश की जनता को यह संदेश दिया कि वो उनके हितों का ख्याल रखता है। भारत ने साफ कर दिया कि वो बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में दखल नहीं देगा, लेकिन अपने रणनीतिक हितों को भी नहीं छोड़ेगा। चीन ने बांग्लादेश को $6 बिलियन का कर्ज दिया और वहां के हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। लेकिन भारत का प्रभाव बांग्लादेश में कहीं गहरे जड़ जमाए हुआ है। भारत ने बांग्लादेश को न केवल आर्थिक सहायता दी है, बल्कि उसकी सुरक्षा और विकास में भी योगदान दिया। तीस्ता नदी पर जल बंटवारे का मुद्दा भले ही विवादित रहा हो, लेकिन भारत ने बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो काम किया वो चीन कभी नहीं कर सकता। भारत की ये रणनीति सुनिश्चित करती है कि बांग्लादेश, चाहे उसकी सरकार कोई भी हो, भारत के बिना अपनी आर्थिक और सामरिक जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। भारत अब बांग्लादेश के साथ अपने आर्थिक और सामरिक रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने की योजना पर काम कर रहा है। चाबहार बंदरगाह और INSTC के जरिए भारत बांग्लादेश को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ना चाहता है, और ये रूट पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाईपास करता है। अगर पारगमन समझौता हो जाता है, तब बांग्लादेशी सामान चाबहार के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी और पाकिस्तान क्षेत्रीय व्यापार में और भी अप्रासंगिक हो जाएगा। साथ ही भारत अपनी एडवांस सैटेलाइट जैसे कि रिसैट और इजरायली एरोस B के जरिए आतंकवाद पर नजर रख रहा है। यदि भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ती हैं, तो भारत डेटा डिप्लोमेसी के जरिए यूनुस सरकार पर रणनीतिक दबाव बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने बांग्लादेश के बदलते नक्शे को अपने पक्ष में मोड़ा। शेख हसीना को शरण देकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता। बांग्लादेश की सत्ता बदली, लेकिन भारत का प्रभाव कम नहीं हुआ। पाकिस्तान की खुशी 6 घंटों में मातम में बदली और चीन के सपने धराशाही हो गए। भारत ने साबित कर दिया कि ना वो केवल अपने हितों की रक्षा करना जानता है, बल्कि अपने पड़ोसियों को भी अपने साथ ले चलना जानता है। ये भारत की कूटनीति का कमाल है, जो बांग्लादेश को हमेशा अपने दोस्त के रूप में बनाए रखेगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।